हेलो चिल्ड्रन, कैसे हैं आप सब। हमें उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। बच्चों, किसी भी बिल्डिंग की मजबूती के लिए उसके बेस का स्ट्रॉन्ग होना जरूरी है। तो बच्चों, इन दिस वीडियो लेक्चर we will discuss about difference between scalars and vectors, some basic terms related to motion in one dimension like definition of rest and motion, difference between distance and displacement, speed, velocity, types of speed, types of velocity, and various problems to make clear the calculation of distance and displacement and average speed. तो बच्चों, हम लोग डिस्कस करते हैं what is the difference between scalars and vectors, or we can say scalar quantities and vector quantities. तो बच्चों, already we know that the quantities which can be measured are called physical quantities, and all physical quantities can be classified as scalars and vectors. तो चलिए स्टार्ट करते हैं डिफरेंस बिटवीन स्केलर्स एंड वेक्टर्स। पहला पॉइंट देखिए, दे रिक्वायर टू पैरामीटर टू रिप्रेजेंट देम कंप्लीटली। स्केलर्स को रिप्रेजेंट करने के लिए दो पैरामीटर चाहिए, मैग्नीट्यूड चाहिए और यूनिट चाहिए। जैसे देखिए, m सिंबल है मास के लिए 6 kg। हियर चिल्ड्रन, 6 इज द मैग्नीट्यूड एंड kg इज द यूनिट। For vectors, they need three parameters to represent them completely: magnitude, unit, direction. देखिए, जैसे डिस्प्लेसमेंट है जिसका सिंबल हमने s लिया है, उसके ऊपर एरो लगा दिया है क्योंकि ये वेक्टर क्वांटिटी है, इक्वल्स टू 10 मीटर टुवर्ड्स ईस्ट। यहाँ पर 10 क्या है? मैग्नीट्यूड है, मीटर यूनिट है, ईस्ट क्या हो गया? डायरेक्शन हो गया। सेकेंड पॉइंट, they can be added, subtracted, multiplied and divided by simple method of ordinary algebra. बच्चों, हमारे पास जो भी मेथड्स है एडिशन के लिए, सब्ट्रैक्शन के लिए, मल्टीप्लिकेशन के लिए, डिवीजन के लिए, उसके बेसिस पे ही हम लोग स्केलर्स को ऐड कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं और डिवाइड भी कर सकते हैं। लेकिन वेक्टर्स में ऐसा नहीं है बच्चों। अगर वेक्टर्स को आपको ऐड करना है, सब्ट्रैक्ट करना है, तो आपको स्पेशल मेथड लगाना पड़ेगा, जैसे ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, ठीक है, और पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। अगर आपको दो वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करना है तो स्केलर प्रोडक्ट डिफाइंड है और वेक्टर प्रोडक्ट, ठीक है। इसमें वेक्टर्स के केस में दो वेक्टर्स का डिवीजन डिफाइंड नहीं है। अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट, दे सिंबॉलिकली रिटन बाय इंग्लिश लेटर्स लाइक, जैसे मास है उसका सिंबल m, टाइम स्मॉल t, इसी टाइप से और भी जो स्केलर्स हैं उनको हम लोग इंग्लिश अल्फाबेट से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। लेकिन वेक्टर्स में क्या है बच्चों, आप क्या करेंगे? लेटर्स तो इस्तेमाल करेंगे ही करेंगे, उसके साथ उसके ऊपर एरो रहेगा, और नहीं तो फिर उस लेटर्स को, सिंबल को आप बोल्ड फेस में लिखेंगे। जैसे इसमें लिखा गया है वेलोसिटी के लिए v एरो और बोल्ड फेस v, फॉर एक्सेलरेशन a ओवरहेड एरो, या तो फिर बोल्ड फेस लेटर a। उसी टाइप से और भी हो सकते हैं। फोर्स के लिए वे देखिए, फोर्स F एरो और बोल्ड फेस F। और आप बच्चे जो नेक्स्ट जो डिफरेंस है, एग्जांपल हमने लिया है, जैसे एग्जांपल देखिए यहाँ भी है, मास, टाइम, लेंथ, टेम्परेचर, स्पीड, करंट, प्रेशर, एनर्जी, ठीक है, इसमें आ जाएगा पोटेंशियल, आ जाएगा, और भी एटसेट्रा एटसेट्रा हो सकता है। वेक्टर्स में देख लीजिए एग्जांपल, जैसे फोर्स है, वेलोसिटी है, एक्सेलरेशन है, डिस्प्लेसमेंट, मोमेंटम, मोमेंट ऑफ फोर्स। ओके बच्चों, तो आप लोग तब तक नोट करिए वीडियो को पॉज करके। बच्चों, आफ्टर डिस्कसिंग डिफरेंस बिटवीन स्केलर्स एंड वेक्टर, नाउ वी विल डिस्कस अबाउट सम बेसिक टर्म्स रिलेटेड टू मोशन इन वन डायमेंशन। तो सबसे पहले हम लोग रेस्ट और मोशन की बात करेंगे। तो रेस्ट क्या है? एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी एट रेस्ट if its position does not change with respect to its immediate surrounding or reference point, or we can say origin. Motion. An object is said to be in motion if its position changes with respect to its immediate surrounding, we can say, or reference point or origin. तो देखिए, with respect to, यह है ना आपका with respect to,
ये सिंबल के रूप में W.R.TO लिखा हुआ है। अब हम लोग बात करेंगे बच्चों, रेफरेंस पॉइंट क्या है। तो किसी भी मूविंग ऑब्जेक्ट के स्टडी को करने के लिए जो हम लोग पॉइंट सिलेक्ट करते हैं, चूज करते हैं, कंपेयर करने के लिए उसके पोजीशन को, मूविंग ऑब्जेक्ट के पोजीशन को कंपेयर करने के लिए जो हम लोग चूज करते हैं, दैट इज द रेफरेंस पॉइंट। रेफरेंस पॉइंट में बी एनी ऑब्जेक्ट इन द immediate surrounding of the moving object. That may be school building, an electric pole, signboard or any house. Okay? और etc. etc. जिसके रिस्पेक्ट में आप कंपेयर करेंगे, that will be the reference point. बस ये जान लीजिए। अब देखिए डिस्टेंस क्या है। The length of the actual path followed by a moving object is called distance. इट्स ऐसा यूनिट इज मीटर, सीजीएस यूनिट सेंटीमीटर, और ये किलोमीटर में भी मेजरमेंट हो सकता है। ये स्केलर क्वांटिटी है। इट नेवर बी नेगेटिव। अब लोग बात करेंगे डिस्प्लेसमेंट का। तो देखिए, द मेजरमेंट ऑफ द शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन ऑफ ए मूविंग ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। ये क्या है? वेक्टर क्वांटिटी है। डिस्टेंस क्या था? स्केलर था। ठीक है, दोनों का यूनिट वही रहेगा, यूनिट में कोई चेंज नहीं है। हाँ, डिस्प्लेसमेंट मे बी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो। अब देखिए, अब लोग बात करेंगे बच्चों स्पीड क्या है। तो डिस्टेंस पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड स्पीड। यूनिफॉर्म स्पीड क्या है बच्चों? व्हेन एन ऑब्जेक्ट कवर्स इक्वल डिस्टेंसेज इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, द स्पीड ऑफ द मूविंग ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड यूनिफॉर्म। Now we will discuss about the variable speed. So when an object covers unequal distances in equal interval of time, the speed is called variable. अब देखिए, वेरिएबल स्पीड के केस में हम लोग बात करेंगे एवरेज स्पीड का और इंस्टेंटेनियस स्पीड का। तो देखिए, एवरेज स्पीड क्या होगा आपका? टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम टेकन। इंस्टेंटेनियस स्पीड में क्या होगा? डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी। तो डेल्टा एक्स क्या है? डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन स्मॉल टाइम इंटरवल डेल्टा टी। देखिए, डेल्टा टी के लिए कंडीशन भी है, डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो। इट मींस दैट इस टाइम इंटरवल शुड बी वेरी स्मॉल। उससे सेंस है। हाँ, एक बात और बच्चों, व्हीकल्स में दो डिवाइस होते हैं, एक होता है ऑडोमीटर और दूसरा होता है आपका स्पीडोमीटर। द ऑडोमीटर मेजर्स द entire length of the journey in a particular time, और स्पीडोमीटर क्या करता है? इंस्टेंटेनियस स्पीड मेजरमेंट करता है। किसी भी पर्टिकुलर इंस्टेंट व्हीकल की स्पीड क्या है उसको मेजरमेंट करता है स्पीडोमीटर। अब बच्चों हम बात कर रहे हैं वेलोसिटी का। तो डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड वेलोसिटी। ठीक है, अब मान लीजिए यूनिफॉर्म वेलोसिटी क्या है? तो व्हेन एन ऑब्जेक्ट कवर्स इक्वल डिस्टेंसेज इन इक्वल इंटरवल टाइम अलोंग ए पर्टिकुलर डायरेक्शन, द वेलोसिटी इज कॉल्ड यूनिफॉर्म। और जब मान लीजिए कि वेलोसिटी वेरी करेगा तो वेरिएबल हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए, वेरिएबल वेलोसिटी के केस में हम लोग डिफाइन करेंगे एवरेज वेलोसिटी। तो टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम हो जाएगा। हाँ, एक बात और देखिए बच्चों, एवरेज स्पीड के केस में यहाँ पे सिंबल डिस्टेंस के लिए x लिया गया है, टोटल डिस्टेंस के लिए। एंड इन द केस ऑफ एवरेज वेलोसिटी टोटल डिस्प्लेसमेंट, देखिए x के ऊपर एरो लगा है। वही देखिए, चक्कर वही है, स्केलर क्वांटिटी का और वेक्टर क्वांटिटी का। स्पीड क्या है? स्केलर क्वांटिटी है। वेलोसिटी क्या है? वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है, अगर आप एरो नहीं लगा रहे हैं इसका मतलब कि केवल आप मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं। ठीक है, बस ये ध्यान देना है, कंसेप्ट को समझना है। अब देखिए, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या है? डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी। यहाँ भी डेल्टा टी की क्या खासियत है? दैट टाइम इंटरवल शुड बी वेरी स्मॉल। ओके, अब एक बात और बच्चों, एवरेज वेलोसिटी हम लोग u प्लस वी अपॉन 2 भी डिफाइन कर सकते हैं, लेकिन किस केस में? जब एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म हो। तो बच्चों ये सब चीजें समझ में आपको आ गई होंगी। अब वीडियो पॉज करके आप इसको राइट डाउन करिए।
तो बच्चों, आफ्टर डिस्कसिंग बेसिक टर्म्स related to motion in one dimension, difference between scalars and vectors, now we will discuss some important numericals to make clear the concept. तो देखिए numerical क्या है. First numerical क्या है? A man is walking on a circular track of radius 100 meter. Calculate the distance and displacement in first part half round and second part one complete round. और बच्चों देखिए यहाँ पे पाई की वैल्यू दी गई है 3.14. तो देखिए हाफ राउंड के लिए ये देखिए सर्कुलर पाथ है आपका, तो हाफ राउंड क्या होगा, ए पी बी होगा. ए यहाँ पे मान लीजिए इनिशियल पोजीशन है, स्टार्टिंग पोजीशन है, और ए पी बी ये देखिए सर्कुलर पाथ का हाफ है. तो वी नो दैट चिल्ड्रेन सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल 2 पाई आर, तो ए पी बी कितना हो जाएगा, पाई आर हो जाएगा. तो डिस्टेंस कैसे निकालिएगा, पाई इंटू आर कर लीजिए. पाई की वैल्यू 3.14 और रेडियस आपका 100 है. जब मल्टीप्लाई करिएगा तो 314 मीटर आ जाएगा. डिस्प्लेसमेंट निकालना है. चिल्ड्रन वी नो दैट डिस्प्लेसमेंट इज द शॉर्टेस्ट पार्ट बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन ऑफ ए मूविंग ऑब्जेक्ट. तो बच्चों यहाँ पे मूविंग ऑब्जेक्ट कौन है, मैन है. तो हाफ राउंड में मैन का पोजीशन कहाँ पे होगा, बी पे होगा. तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन ए बी होगी. ए बी है क्या, डायमीटर है, एंड वी नो दैट डायमीटर इज डबल द रेडियस. रेडियस आपका 100 है, तो 2 आर आपका 200 मीटर आ जाएगा. सेकेंड पार्ट में वन कंप्लीट राउंड की बात हो रही है. तो बच्चों वन कंप्लीट राउंड में मैन पूरी सर्कुलर पाथ को डिस्क्राइब करेगा. तो डिस्टेंस बराबर क्या हो जाएगा, सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कुलर पाथ 2 पाई आर. 2 इंटू पाई की वैल्यू रख लिया 3.14, रेडियस रख लिया, और ये आपका 628 मीटर आ जाएगा. और डिस्प्लेसमेंट 0 मीटर हो जाएगा. व्हाई, बिकॉज इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन आर द सेम. बच्चों मैन एक कंप्लीट रोटेशन पूरा करके वापस ए पर ही आ जाएगा. ठीक है, इसलिए डिस्प्लेसमेंट 0 हो गया. अब सेकेंड क्वेश्चन किया जाए बच्चों. सेकेंड क्वेश्चन क्या है बच्चों, अ मैन मूव्स 4 मीटर टुवर्ड्स ईस्ट एंड देन 4 मीटर टुवर्ड्स नॉर्थ. कैलकुलेट द डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट कवर्ड बाय द मैन. देखिए मूविंग ऑब्जेक्ट के रूप में यहाँ पे कौन है, मैन है. डिस्टेंस कैसे निकालिएगा, तो बच्चों हम लोग जानते हैं डिस्टेंस इज द इंटायर लेंथ ऑफ द एक्चुअल पाथ कवर्ड बाय एन मूविंग ऑब्जेक्ट. तो इंटायर लेंथ कौन सी होगी, ये देखिए ओ ए और ए बी. तो डिस्टेंस इज इक्वल टू ओ ए प्लस ए बी, और ये दोनों 4 मीटर है, तो 8 मीटर आ गया. डिस्प्लेसमेंट निकालना है. तो बच्चों हम लोग जानते हैं डिस्प्लेसमेंट इज द शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन ऑफ ए मूविंग ऑब्जेक्ट. तो इस केस में देखिए ओ क्या है, मैन का इनिशियल पोजीशन है, और बी क्या है, फाइनल पोजीशन है. तो यही आपका जो ओ बी हो जाएगा बच्चों, डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा. ओ बी कैसे निकालिएगा, देखिए ओ बी जो है हाइपोटेनस है किसका, राइट एंगल ट्रायंगल ओ ए बी का. तो पाइथागोरस थ्योरम लगा दीजिए. Children, we know that according to Pythagoras theorem, the square of the hypotenuse is equal to the sum of the square of the sides forming right angle. किसमें, in a right angle triangle. बच्चों पाइथागोरस थ्योरम कहाँ लगेगा, only in right angle triangle लगेगा. तो OB इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, OA स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर. OA भी 4 है, AB भी 4 है, तो OB की वैल्यू अल्टीमेटली आपको कितनी मिलेगी, 4√2 मीटर आ जाएगा. अब देखिए डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी है, उसको ऊपर एरो लगा दिए हैं. डिस्प्लेसमेंट विल बी 4√2 मीटर एट एन एंगल 45 डिग्री ड्यू नॉर्थ फ्रॉम ईस्ट. अब आप सोच रहे होंगे कि 45 डिग्री कैसे आया. उसके लिए बच्चों आपको ट्रिग्नोमेट्री का कंसेप्ट इस्तेमाल करना होगा.
देखिए tan थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। यहाँ पे जो एंगल हम लोगों के पास है AOB है, ये एंगल। तो देखिए इस एंगल का अपोजिट साइड BA परपेंडिकुलर OA आपका बेस हो जाएगा, और OB क्या है, हाइपोटेनस है। तो AB भी 4 मीटर है, OA भी 4 मीटर है, तो AB अपॉन OA 1 आ जाएगा। तो बच्चों इस तरीके से tan एंगल AOB 1 के बराबर है। इट मीन्स दैट चिल्ड्रेन एंगल AOB विल बी 45 डिग्री। तो बच्चों आप इसको अच्छे से समझ गए होंगे। अब आप वीडियो पॉज करके राइट डाउन करिए। तो बच्चों अभी तक हम लोगों ने दो न्यूमेरिकल डिस्कस किया। कंसेप्ट को और अच्छे से समझने के लिए, ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो, उसके लिए हम लोग और कुछ न्यूमेरिकल्स करते हैं। तो देखिए न्यूमेरिकल क्या है। कन्वर्ट 108 किलोमीटर पर आवर इनटू मीटर पर सेकेंड। बच्चों इस क्वेश्चन को हम लोग दो तरीके से कर सकते हैं। एक तरीका होगा बाय यूजिंग द डायरेक्ट कन्वर्जन फैक्टर। Already we know that children, to convert kilometer per hour into meter per second, we should multiply by the conversion factor 5/18. तो देखिए 108 into 5/18. After simplification, we will get 30 meter per second. तो in this way children, 108 kilometer per hour equals to 30 meter per second. Another way क्या है उसको देखिए। We have to convert 108 kilometer per hour into meter per second. 108 kilometer per hour can be written as 108 kilometer divided by 1 hour. अब देखिए बच्चों 108 kilometer can be written as 108 multiplied by 1000 meter. And 1 hour can be written as 60 into 60 second. And after simplification children we will get 30 meter per second. आप इसको खुद से कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। A cyclist cover 10 meter in 2 seconds. Calculate his speed both in meter per second. इस क्वेश्चन को करने के लिए हम लोग स्पीड का डिफिनेशन इस्तेमाल करेंगे। स्पीड क्या है, डिस्टेंस ट्रेवल पर यूनिट टाइम। तो देखिए स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस कवर्ड अपॉन टाइम टेकन। डिस्टेंस कवर्ड कितना है, 10 मीटर है। टाइमिंग कितना, 2 सेकेंड। तो 10 मीटर अपॉन 2 सेकेंड, 5 मीटर पर सेकेंड आ गया। एंड टू कन्वर्ट मीटर पर सेकेंड इनटू किलोमीटर पर आवर वी शुड मल्टीप्लाई बाई 18 अपॉन 5। तो देखिए 5 इंटू 18 अपॉन 5 किलोमीटर पर आवर इक्वल्स टू 18 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, क्लियर है। अब देखिए और एक क्वेश्चन करते हैं ताकि अच्छे से कंसेप्ट आपको समझ में आ जाए। क्वेश्चन देखिए क्या है। अ बस ट्रेवल्स फर्स्ट 100 किलोमीटर विद द स्पीड ऑफ 50 किलोमीटर पर आवर एंड नेक्स्ट 80 किलोमीटर विद द स्पीड ऑफ 40 किलोमीटर पर आवर। कैलकुलेट द एवरेज स्पीड ऑफ द बस। तो बच्चों एवरेज स्पीड क्या है, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन। इस क्वेश्चन में देखिए टोटल टाइम कैसे निकालिएगा। 100 किलोमीटर किस स्पीड से, 50 के स्पीड से। तो टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। तो 100 किलोमीटर अपॉन 50 किलोमीटर पर आवर प्लस 80 किलोमीटर डिवाइडेड बाई 40 किलोमीटर पर आवर, जो कि सिंप्लीफाई करने के बाद 4 आवर आएगा। टोटल लेंथ ऑफ द जर्नी कितना हुआ, 100 किलोमीटर एंड 80 किलोमीटर। इट मीन्स 180 किलोमीटर। एवरेज स्पीड, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल 180 किलोमीटर अपॉन टोटल टाइम टेकन दैट इज 4 आवर। इट मीन्स चिल्ड्रेन वी विल गेट 40 किलोमीटर पर आवर। तो हमें उम्मीद है बच्चों आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब बच्चों आपके लिए जज योर सेल्फ है। इसमें दो क्वेश्चन है, दोनों क्वेश्चन को आप अच्छे से सॉल्व करिएगा और इसका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। तो बच्चों थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।